नमस्कार दोस्तों। नॉर्वे की उस रिपोर्टर ने सवाल तो पूछा था भारत के प्रधानमंत्री मोदी से, लेकिन तीखी मिर्ची लगी है भारतीय मीडिया के चापलूस चेहरों को। इन चेहरों में जेल रिटर्न चौधरी साहब भी हैं, जो नॉर्वे की उस रिपोर्टर को पत्रकारिता का पाठ पढ़ा रहे हैं। खुद ब्लैकमेलिंग में जेल हुआ है, 100 करोड़ की ब्लैकमेलिंग, और मोदी से सवाल पूछने वाली रिपोर्टर को बता रहे हैं कि पत्रकारिता क्या होती है। चौधरी साहब पर तो आगे हम विस्तार से बात करेंगे, फिलहाल इन सब की बात करते हैं। मोदी मीडिया के तमाम चेहरों को यह चिंता नहीं है कि भारत में रुपए की सेहत डॉलर के मुकाबले आज भी गिरकर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। डॉलर अगर इसी रफ्तार से मजबूत होता रहा तो कुछ दिनों में $1 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। तब भी इनमें से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मोदी से सीधे कोई सवाल पूछे। वही मोदी जो 2014 के पहले रुपए की गिरती हैसियत पर मिट्टी खोद दिया करते थे, लगातार बयान देते थे। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये लोग मोदी से ये नहीं पूछेंगे कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत एक ही हफ्ते में दूसरी बार क्यों बढ़ा दी गई, कुछ दिनों बाद फिर कीमतों में बढ़ोतरी होगी, तब भी ये मोदी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि तेल की कीमतें चुनाव खत्म होते ही क्यों बढ़ा दी गई। कीमत बढ़ाने के लिए चुनाव खत्म होने का इंतजार क्यों कर रहे थे पीएम मोदी। आम जनता पर इस आर्थिक संकट का भयंकर बोझ पड़ने वाला है, लेकिन इन्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। शेयर बाजार हिला हुआ है। पेट्रोल डीजल बचाने की नसीहत देकर मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं। बीजेपी के नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री तेल बचाने के नाम पर तरह तरह की नौटंकी करते हुए कैमरे में कैद हो रहे हैं। इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की बजाय टीवी चैनलों के चेहरे नॉर्वे की एक मामूली रिपोर्टर को घेरने में लगे। नीट पेपर लीक में रोज खुलासे हो रहे हैं। 4 छात्रों ने पेपर लीक के बाद जान दे दी है। पेपर लीक के सरगनाओं के तार ऊपर बैठे सत्ताधीशों से जुड़े होने के सबूत मिल रहे हैं। सब कुछ ऑर्गेनाइज ढंग से हो रहा था, लेकिन चैनलों के चाटुकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। ये लोग सीधे तौर पर मोदी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं से अपने शो में नूरा कुश्ती करके कवरेज के नाम पर रस्म अदायगी कर रहे हैं। मोदी से सीधे सवाल पूछना इनके बूते की बात नहीं है, क्योंकि मोदी के सामने तो इन्हें चापलूसी का रिकॉर्ड बनाना है। विपक्ष अगर मोदी को किसी मुद्दे पर एक्सपोज करने लगे तो ये सब के सब मोदी का कवच बनकर कवर फायर देने आ जाते हैं। कई बार इतनी बेशर्मी से सरकार का बचाव करने लगते हैं कि बीजेपी प्रवक्ताओं पर भी ये भारी पड़ जाते हैं। लेकिन इनकी बौखलाहट नॉर्वे की उस रिपोर्टर पर दिख रही है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की गुस्ताखी उस मामूली सी रिपोर्टर ने कैसे कर दी। इन्होंने कभी चुनाव आयोग और बीजेपी की साझेदारी और मिलीभगत पर कोई सवाल नहीं पूछा। 27 लाख लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। एसआईआर में तमाम तरह की धांधलियां की गई, लेकिन इन सब ने उन लोगों के अधिकारों के लिए कोई आवाज बुलंद नहीं की, बल्कि बंगाल में कैसे बीजेपी की सरकार बन जाए, कैसे वहां मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो जाए, तमाम तरह के नैरेटिव दिन रात बीजेपी के साथ कदम ताल करते हुए ये गढ़ते रहे। इन्होंने कभी ये चिंता नहीं की कि भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157वें नंबर पर क्यों है, लेकिन ये सब नॉर्वे में मोदी से पूछे गए सवाल में बड़ी साजिश तलाश रहे हैं। ये सब खुद तो मोदी सरकार के एजेंडे पर नाचते रहते हैं, लेकिन नॉर्वे के रिपोर्टर के पीछे पड़ गए। उसे पत्रकारिता का पाठ पढ़ा रहे, उस देश को नसीहत दे रहे हैं जो 180 देशों के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है। 2014 के बाद से मोदी ने देश के तमाम बड़े बड़े मीडिया संस्थानों को अपनी चाटुकार मंडली में तब्दील किया है, और ये सब उसी मंडली के हिस्सा है। ज्यादातर एंकर, एडिटर और ऑनर मालिक मोदी के सामने पीछे रहते हैं, विपक्ष की छवि खराब करने की मुहिम चलाते हैं, और ऐसे लोग अब नॉर्वे को ज्ञान दे रहे हैं कि वो रिपोर्टर हेले ल्यांग जैसी रिपोर्टर पर नॉर्वे अंकुश लगाए। कई चैनलों के एंकर हेले ल्यांग की कुंडली खंगालने में जुटे हैं कि उन्होंने पहली बार क्या ट्वीट किया, कई महीनों के गैप के बाद क्यों ट्वीट किया, किस पार्टी के लिए ट्वीट किया, उसने किस अखबार में कब नौकरी की, किस मुद्दे पर कब सवाल किया, किस मुद्दे पर कब चुप रही। ये सारी रिसर्च भारतीय चैनलों के एंकर और रिपोर्टर और एडिटर कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पर उसकी टाइमलाइन खोद रहा है, कोई उसका किसी से कनेक्शन तलाश रहा है। अरे भाई, इतनी ही मेहनत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी पर कर लेते। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर को लेकर 100 बार जो बयान दिए, उस पर मोदी जी से कोई सवाल पूछ लेते। 12 साल में आपको मोदी जी से पूछने लायक कोई सवाल नहीं मिला।
नॉर्वे की एक रिपोर्टर के पीछे इतनी एनर्जी खर्च कर रहे हो जैसे उसने भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश कर दी है, कोई सोरोस से उसका कनेक्शन निकाल रहा है, कोई राहुल गांधी के ट्वीट में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी खोज रहा है। किसी जमाने में इंडिया टुडे जैसी मैगजीन के संपादक रहे जगदीश उपासने जैसे नफरती संगी से लेकर बहुत से लोग उस रिपोर्टर की चरित्र हत्या तक करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। वो क्या कपड़े पहनती है, क्या खाती है, कहां जाती है, स्विमिंग पूल या बीच पर उसने क्या कपड़े पहने, ये सब राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बन गया। कितना गिरोगे भाई? गिरने की भी कोई सीमा होती है। और ये सब इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ दिया गया, और ये सब इसलिए क्योंकि तुम्हें प्रधानमंत्री की चापलूसी करनी है। अब जैसे इन्हीं सज्जन को देखिए, ये भाई साहब सरकारी मीडिया के शिखर पर हैं। चैनल के संपादक रहते हुए एक उद्योगपति से 100 करोड़ की वसूली करते हुए स्टिंग ऑपरेशन में धरे जा चुके हैं। गिरफ्तार होकर तिहाड़ में 1 महीना गुजार चुके हैं। जेल रिटर्न का तमगा पा चुके हैं। पत्रकारिता की आड़ में सत्ता की चापलूसी करने के लिए कुख्यात हैं। बतौर पत्रकार उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड दागदार है। पत्रकारिता को बदनाम करने वाला कोई ऐसा काम नहीं जो वो नहीं करते हैं। जिस भी चैनल में रहे खबर की शक्ल में मोदी चालीसा सुनाते रहे और विपक्ष के खिलाफ सुपारी जर्नलिज्म करते रहे। फर्जी राष्ट्रवाद का लबादा ओढ़कर मोदीवादी मीडिया का नैरेटिव चलाते हैं। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना और दर्शकों के जहन में सांप्रदायिकता का हेवी डोज पैबस्त करना इनका पेशा है। इनकी जहरीली सोच और नफरती खबरों पर देश में कई बार बवाल मचा है। इन दिनों जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाले सरकारी चैनल में 15 करोड़ के पैकेज पर काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? मोदी जी के पक्ष में नैरेटिव गढ़ने और मोदी जी की नाकामियों पर लीपापोती करने वाला न्यूज बुलेटिन बना रहे हैं। अब ये भाई साहब भी कल अपने सरकारी बुलेटिन में नॉर्वे की रिपोर्टर हेले लेंग की पत्रकारिता का पोस्टमार्टम कर रहे थे। ज्ञान दे रहे थे कि पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारिता की मर्यादा क्या होती है, पत्रकार को क्या करना चाहिए, ये सब बता रहे थे। आज सुबह एक्स पर जब इन भाई साहब का वीडियो देखा तो कुछ देर सोचता रहा कि ब्लैकमेलिंग में पकड़े जाने के बाद जेल रिटर्न इस शख्स की कितनी मोटी चमड़ी होगी कि वसूली के अपने अतीत को आत्मसात करके पत्रकारिता पर प्रवचन दे रहा है। पत्रकारिता पर इनके प्रवचन को सुनकर लगा कि अपना बाल नोच लूं, अपना माथा फोड़ लूं। भारत में पत्रकारिता के क्या दिन आ गए? 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाला हाल है। यह आदमी जब पत्रकारिता का पाठ पढ़ाता है तो लगता है धरती फटे और ऐसे लोगों की पूरी पत्रकारिता उसमें समा जाए। इन्हें जिंदगी में देखना ना पड़े, लेकिन करें क्या, मजबूरी है। ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों के चेहरे ट्विटर टाइमलाइन पर दिख जाते हैं। यूं ही नहीं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 157वें नंबर पर पहुंच गया है। जब से नॉर्वे की रिपोर्टर हेले लेंग के सवाल वायरल हुए हैं तब से ऐसे मोदी भक्त एंकर, एडिटर, रिपोर्टर हेले लेंग को टारगेट करने में जुटे हैं। हेले लेंग ने सवाल तो मोदी से पूछा था, लेकिन परेशानी, बदहजमी इन सबको हो रही है। जेल रिटर्न भाई साहब पत्रकारिता का पाठ पढ़ाते हुए अपने बुलेटिन में कह रहे थे कि पत्रकारिता में सबसे पहला सिद्धांत यह सिखाया जाता है कि निष्पक्ष रहना। सुनने में लगेगा बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन कह कौन रहा है? वो जो ब्लैकमेलिंग में जेल गया था, वो जिस पर मोदी सरकार की चाटुकारिता का रिकॉर्ड बनाने का आरोप है, वो जिसने अपना पक्ष पहले ही दिन चुन रखा है, वो निष्पक्षता पर ज्ञान दे रहा है, वो जो हर हाल में मोदी सरकार का प्रवक्ता बनकर ही पत्रकार रहने का ढोंग कर रहा है। इस शख्स ने कहा, जब कोई पत्रकार अपने सवाल पूछने से पहले ही अपनी राय बना ले तो पत्रकार नहीं, एक कार्यकर्ता बन जाता है, एक एक्टिविस्ट बन जाता है। हेले लेंग पत्रकार तो कहीं से लग नहीं रही थी। इनका कहना है, अरे भाई तुम कभी तो आईना देखते होगे, कभी तो अपने गिरेबान में झांकते होगे। तुमको जो ये 15 करोड़ की सालाना डील सरकारी चैनल से मिली है, क्या वो पत्रकारिता करने की वजह से मिली है? तुम जो दिन रात मोदी 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 करते रहते हो, क्या वो फोकट में करते हो? यही करने के लिए तो तुम्हें करोड़ों रुपए मिले हैं। तुम किसी कार्यकर्ता से कम हो क्या भाई? तुम एक साथ बीजेपी के कई प्रवक्ताओं का काम सरकारी चैनल में पत्रकार रहते हुए कर रहे हो, पत्रकार के चोले में कर रहे हो। टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाले सरकारी चैनल में सरकार का भोंपू बनकर बैठे हो और पत्रकारिता का पाठ पढ़ा रहे हो। तुम कहां से पत्रकार लगते हो भाई? क्या पत्रकार का यही काम है जो तुम सालों साल से कर रहे हो? सॉरी, तुम बार बार बोल देते हो। आपने जी न्यूज और आज तक में रहते हुए सालों साल जिस तरह की नफरत फैलाई है, जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है, जिस तरह से देश की बड़ी आबादी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के जिहाद का नाम देकर उन्हें बदनाम किया है, जिस तरह से लगातार विपक्ष के खिलाफ सुपारी जर्नलिज्म की है, वो पत्रकारिता क्या है? क्या मिस्टर चौधरी, पत्रकारिता के कॉलेज में क्या यह पढ़ाया जाता है
कि सत्ता की चरण वंदना करो और विपक्ष को हमेशा टारगेट करो? अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी बोलते हो और दुनिया को यह जताने की कोशिश करते हो कि तुम पत्रकारिता कर रहे हो। सॉरी, फिर तुम निकल गया। आप सुधीर चौधरी कल अपने शो में पूरा जोर लगाकर यह साबित करने में जुटे थे कि हेले लियांग ने ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट में सवाल पूछकर भारत का अपमान किया है, प्रधानमंत्री मोदी का नहीं। पहली बात तो यह कि मोदी भारत कब से हो गए? मोदी भारत नहीं है, मोदी देश नहीं है, मोदी प्रधानमंत्री हैं। जनता ने उन्हें चुना है, सवालों का जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। एक रिपोर्टर ने अगर सवाल पूछ ही लिया तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा कि आप सब लोग इतने बिलबिला गए। मोदी को ही भारत मानने वाले ऐसे लोगों ने ही पत्रकारिता का बेड़ा गर्क कर दिया है। यह सब ऐसे नहीं हुआ। भारत की छवि पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर इतनी खराब है तो 12 साल से मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 12 सालों में मोदी ने भारत में किसी मंच से पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया। तो क्या करे भारत? जवाब भारत देगा या मोदी देंगे? चलो मान लिया कि नॉर्वे में पहले से सवाल जवाब का कोई सत्र तय नहीं था, लेकिन अगर किसी ने सवाल पूछ ही लिया तो उसे विलेन की तरह साबित करने में इतना जोर क्यों लगा रहे हो भाई? इतना ही जोर लगाना है तो एक बार दबी जुबान से पूछकर देखो कि मोदी जी ने आज तक भारत में किसी खुले मन से मीडिया का सामना क्यों नहीं किया। जिस दिन ऐसा पूछ लोगे उसी दिन इस सरकारी चैनल से पैदल हो जाओगे मिस्टर चौधरी। समझे तुम? ओ सॉरी, फिर तुम निकल गए। आप मिस्टर चौधरी, खबर यह भी आई कि पीएम मोदी से सवाल पूछने वाली हेले लियांग का फेसबुक और इंस्टा अकाउंट सस्पेंड हो गया है। हेले लियांग ने एक्स पर यह जानकारी देते हुए लिखा है कि प्रेस फ्रीडम के लिए मुझे यह इनाम मिला है। मोदी की चाटुकार मंडली की तरफ से हेले लियांग को लगातार ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें गालियां दी जा रही है, उनके फोन नंबर और उनके बारे में गैर जरूरी जानकारियां शेयर की जा रही है। उनके अखबार का सर्कुलेशन कम है, ज्यादा है, कोई हैसियत नहीं है, तमाम तरह की बातें कहकर। यह अलग बात है कि वो रिपोर्टर डरने या झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन ये सब करने वाले दुनिया में भारत की छवि खराब कर रहे हैं। दुनिया को, लोगों को यह सबूत दे रहे हैं कि भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157वें नंबर पर क्यों है। मिस्टर चौधरी ने अपने सरकारी शो में यह भी कहा कि हेले लियांग जैसे लोग प्रेस फ्रीडम के नाम पर पत्रकारों को मिलने वाली आजादी और पहुंच का दुरुपयोग करते हैं और कुछ खास लोगों के एजेंडे को पूरा करते हैं। चौधरी ने कहा, नॉर्वे जैसे देश को सोचना होगा। हेले लियांग जैसे पत्रकारों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर मिलने वाले अधिकारों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। अब चौधरी साहब की बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। वो नसीहत दे रहे हैं पत्रकारिता का पाठ पढ़ाते हुए और जो कह रहे हैं कि पत्रकारों को मिलने वाली आजादी के बारे में नॉर्वे को सोचना चाहिए। उस नॉर्वे को जहां एक रिपोर्टर अपने प्रधानमंत्री से कुछ भी सवाल पूछ सकती है। चौधरी साहब कह रहे हैं ऐसे लोग खास लोगों का एजेंडा पूरा करते हैं। वो चौधरी साहब जो सिर्फ और सिर्फ एजेंडे वाली ही पत्रकारिता करते हैं, अगर उसे पत्रकारिता कह सकते हैं तो, हालांकि वो पत्रकारिता कहीं नहीं है। तो जो दिन रात खुद चला रहा हो एजेंडा, वो कह रहा है वो एजेंडा चला रहे हैं। जो दिन रात मोदी जी के यशोगान में लगा हो, वो ये साबित करने में जुटा है कि मोदी से सवाल पूछकर उस रिपोर्टर ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। इस देश के जो भी पत्रकार नॉर्वे के रिपोर्टर को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो पहले बताएं कि बीते 12 सालों में उन्होंने कब प्रधानमंत्री मोदी से कायदे का कोई सवाल पूछा है, कब उन्होंने मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने पर कोई सवाल उठाया है, कब उन्होंने मोदी के तमाम फैसलों की या उनकी विफलताओं पर सवाल उठाया है, कब उन्होंने मोदी से टफ सवाल पूछे हैं, कब उन्होंने मोदी की सांप्रदायिक राजनीति पर कोई सवाल उठाया है, कब उन्होंने मोदी के 12 साल पर 12 सवाल ही पूछे, 10 साल पर 10 सवाल ही पूछे, 5 सवाल ही पूछे, कब उन्होंने नोटबंदी, गांव गोद लेने, मेक इन इंडिया, 100 स्मार्ट सिटी बनाने, किसानों की आमदनी दोगुनी करने, ऐसे तमाम ऐलान को जमींदोज होते देखकर मोदी से सवाल पूछा है, कब उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल पर मोदी से सवाल पूछा है, कब उन्होंने दर्जनों भ्रष्ट नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर मोदी से कोई सवाल पूछा है, कब उन्होंने अडानी के हाथों सारे प्रोजेक्ट सौंप देने को लेकर कोई सवाल पूछा है, कब उन्होंने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, कब उन्होंने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बीजेपी सरकार के नफरती एजेंडे पर कोई सवाल पूछा है।
कब उन्होंने मोदी के 12 साल के कार्यकाल में उनकी नाकामियों पर कोई सवाल पूछा है? कब उन्होंने मोदी के डबल स्पीक पर कोई सवाल पूछा है? कब उन्होंने ट्रंप के सामने मजबूर नजर आते मोदी से कोई सवाल पूछा है? कब उन्होंने अमेरिका के दबाव में दबते मोदी की मजबूरी पर कोई सवाल पूछा है? कब उन्होंने भारत की विदेश नीति की विफलताओं पर कोई सवाल पूछा है? कब उन्होंने मोदी की हेट स्पीच पर मुंह खोला है? प्रधानमंत्री ने ही तो बहुत तरह की बातें कही अलग अलग चुनावी सभाओं में। जिन पत्रकारों ने कभी मोदी से सवाल नहीं पूछा, उन्हें ही सबसे अधिक मिर्ची क्यों लग रही है? इसमें कोई शक नहीं कि नॉर्वे में ज्वाइंट स्टेटमेंट का मंच था, पहले से सवाल जवाब का सत्र तय नहीं था। बावजूद इसके मोदी चाहते तो छोटा सा जवाब देकर जा सकते थे। अगर मोदी ने जवाब नहीं दिया तो भी बचाव करने की जिम्मेदारी बीजेपी प्रवक्ताओं की है, सरकार की है, पत्रकारों की क्यों होनी चाहिए? लेकिन इन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा रखी है। जब जब सरकार की फजीहत होती है, जब जब सरकार किसी विवाद में फंसती है, जब जब प्रधानमंत्री किसी आरोपों के दायरे में आते हैं, जब जब प्रधानमंत्री को विपक्ष घेरने की कोशिश करता है, ये सब आ जाते हैं कवर फायर देने प्रधानमंत्री के और विपक्ष के बीच में दीवार बनकर। बहरहाल देखते हैं, ये तो सालों साल से हम लोग देख रहे हैं, चलता ही रहेगा। फिलहाल नमस्कार।